हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ और हमारा अध्याय चलने वाला है आज 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। जिसमें हम बेटा ट्रिग्नोमेट्री का हम किस किस में यानी एंगल्स में, रेखाओं में किस प्रकार यूज कर सकते हैं, किसी वैल्यू को निकालने में, किसी की ऊंचाई मापने में, दूरी मापने में हम किस प्रकार यूज कर सकते हैं, ये हम आज इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो उनको शेयर कर दें। तो बेटा इसमें त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में जो हमारा मेन टॉपिक होता है वो होता है ऊंचाई और दूरी। क्या होता है? ऊंचाई और दूरी। यानी हम इसमें ज्यादातर ऊंचाई और दूरी के बारे में पढ़ते हैं। बेटा हमें जो इसमें है ना 5 मुख्य बातें पढ़नी है। पहली, हमें कौन कौन सी रेखाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, रेखाएं, और कौन कौन से कोणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। इसमें बेटा 3 तरह की रेखाएं होती हैं। आपकी एक रेखा होती है बेटा क्षैतिज रेखा, जिसको आप इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। ठीक है ना। एक होती है आपकी बेटा दृष्टि रेखा। क्या होती है? दृष्टि रेखा, जो हम आंखों से हमारी जो रेखा बनाते हैं, जो देखते हैं। और एक होती है हमारी बेटा ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा में वैसे कोई एक वस्तु हो सकती है, मीनार है ना, कोई मीनार हो, खंबा हो या मकान हो, वो हो सकता है ना। ऊर्ध्वाधर रेखा वो अपने आप ही बन जाती है, क्योंकि मकान सीधा खड़ा होता है ऊर्ध्वाधर होता है, मीनार सीधी खड़ी होती है वो ऊर्ध्वाधर होती है। तीनों के बारे में बताएंगे। कोण बेटा 2 तरह के होते हैं। एक आपका होता है बेटा उन्नयन कोण और एक होता है बेटा आपका अवनमन कोण। अवनमन कोण, ये 2 तरह के कोणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 3 रेखाएं और 2 कोणों के बारे में जानकारी होगी तो आपको ऊंचाई दूरी यानी इस वाले चैप्टर को करने में बहुत ईजी होगी। बेटा क्षैतिज रेखा कौन सी होती है? आपको पता है बेटा, जब भी हम कोई त्रिभुज बनाते तो आप त्रिभुज के अंदर ऐसे करके 2 लाइन बनाते हो, एक ये वाली लाइन बनाते हो और एक ये वाली लाइन बनाते हो। बेटा इस लाइन को हम बोलते हैं बेटा क्षैतिज रेखा, जो जमीन पर रहती है, यानी इसको भूमि रेखा भी बोल सकते हो। ठीक है ना, ग्राउंड लाइन, क्षैतिज रेखा। और जो बेटा रेखा सीधी खड़ी हुई होती है बेटा, इसका नाम होता है ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है ना। क्या होता है? ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये वाली लाइन बेटा ऊर्ध्वाधर रेखा होती है और ये वाली लाइन बेटा आपकी क्षैतिज रेखा होती है। अब दृष्टि रेखा कौन सी होती है बेटा? दृष्टि रेखा वो होती है जैसे जो हम सपोज करो कि कोई व्यक्ति है ना, और अपनी आंखों से मान लो इस यहाँ कोई एक वस्तु है, कोई पतंग या काइट, कुछ भी मान सकते हो। सपोज करो मैंने पतंग मान ली एक, ठीक है, एक पतंग मान ली जिसको आदमी देख रहा है। और अब आदमी देख रहा है तो सबसे पहले आपको आदमी की आंखों से एक क्षैतिज रेखा खींचनी पड़ेगी। तो आदमी की आंखों से क्षैतिज रेखा बेटा ये वाली होगी। ठीक है ना। और एक लाइन आप इस पतंग की ओर खींचोगे ऐसे करके, तो बेटा ये वाली लाइन कौन सी हुई? ये वाली लाइन बेटा आपकी हुई दृष्टि रेखा। इसका नाम क्या है? दृष्टि रेखा। यानी अगर हम इसको बोले प्रेक्षक, जो व्यक्ति है वो जिस वस्तु को देख रहा है तो उसकी आंखों से और उस वस्तु के बीच की जो लाइन होती है उसको हम बेटा दृष्टि रेखा बोलते हैं। और जो आपने आंखों से आधार बनाया है इसको हम बेटा क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। आ रही बात समझ में? अब बेटा हमें तीनों रेखाओं के बारे में पता लग गया कि क्षैतिज रेखा कौन सी होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी होती है और दृष्टि रेखा कौन सी होती है। अब आप ऐसे समझ लीजिए, सपोज करो कि आपने अब अच्छा ये चलो एक काम करो, अभी एंगल्स में जाने से पहले आप एक बार और समझो कि अभी तो व्यक्ति नीचे खड़ा है। सपोज करो कि ये किसी टावर पे ऊपर खड़ा है कोई व्यक्ति, यानी ये टावर है कोई, ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई। कौन सी रेखा हो गई? यानी ये मैंने एक टावर माना है तो टावर को हम एक ऊर्ध्वाधर रेखा के रूप में मानेंगे। अब यहाँ कोई व्यक्ति है, यहाँ कोई व्यक्ति है जो इसके टावर के ऊपर खड़ा है बेटा, टावर के ऊपर खड़ा है। अब टावर के ऊपर खड़ा है तो तब भी हमें एक लाइन की क्या बनानी पड़ेगी? एक इसकी आंखों से सीधी हमें एक स्ट्रेट लाइन, एक क्षैतिज रेखा बनानी पड़ेगी, लाइन ऑफ, ठीक है ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये भी आपकी कौन सी होगी? क्षैतिज रेखा हो गई। अब आप देखो, अगर ये किसको देख रहा है, मान लो सपोज करो यहाँ कोई आदमी खड़ा है, ये उसको देख रहा है। अगर ये उसको देख रहा है तो हम इस वाली लाइन को खींचेंगे जो कि बेटा क्या होगी? दृष्टि रेखा होगी। और ये वाली क्या होगी बेटा? क्षैतिज रेखा होगी। तो यहां से आपको बेटा सबसे मेन बात है कि व्यक्ति नीचे भी खड़ा हो सकता है, ऊपर भी खड़ा हो सकता है ना। और जब नीचे से ऊपर को देखेगा तो भी दृष्टि रेखा बनेगी आंखों से और वस्तु के बीच में। अगर ऊपर से नीचे को देखेगा तो भी वो दृष्टि रेखा होगी। बस हमें क्षैतिज रेखा का ध्यान रखना है कि बेटा आंखों से सबसे पहले हमें एक क्षैतिज रेखा डालनी पड़ेगी, तभी दृष्टि रेखा बन पाएगी। समझ में आ गई? क्षैतिज रेखा जरूर डालनी पड़ेगी। अब क्षैतिज रेखा डालनी क्यों है बेटा? क्षैतिज रेखा बेटा इसलिए डालनी है कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो एंगल बनता है वही बेटा कोण होते हैं।
अब कौन सा कोण उन्नयन होता है और कौन सा कोण अवनमन होता है, इसके बारे में अब आपको जानकारी प्राप्त करनी है। गौर से देखिए बेटा, अगर क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ, कहां, क्षैतिज रेखा से अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, क्षैतिज रेखा से अगर दृष्टि रेखा ऊपर की तरफ है, तो बेटा आपका जो एंगल बनता है वो आपका उन्नयन कोण होता है। कौन सा होता है? उन्नयन कोण होता है। अगर क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ है, कहां, नीचे की तरफ अगर दृष्टि रेखा है, तो बेटा वो आपका अवनमन कोण होता है। कौन सा होता है? अवनमन कोण होता है। तो इस तरीके से बेटा आपको ऊर्ध्वाधर रेखा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बारे में पता लगा, उन्नयन और अवनमन के बारे में पता लगा। अब हम इसको रफ कर लेते हैं और एक बढ़िया सा चित्र बना के आपको दोनों एंगल्स के बारे में और तीनों रेखाओं के बारे में समझाते हैं। तो बेटा देखो, अगर सपोज करो कि कोई व्यक्ति है जो नीचे खड़ा है और कोई व्यक्ति है जो किसी एक टंकी है, हमने टंकी बना रखी है, इस टंकी पे ऊपर खड़ा है। देखो यहाँ व्यक्ति जमीन से ऊपर खड़ा है, किसी चीज पर, छत पर या किसी टंकी पर, यहाँ व्यक्ति जमीन पर खड़ा है। तो सबसे पहला काम बेटा, अगर हमें त्रिकोणमिति के इस अनुप्रयोग में सवाल करना है और आप में इसमें ऊंचाई और दूरी निकालनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, आंखों से आपको एक बेटा है ना क्षैतिज रेखा खींचनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी पड़ेगी। आंख ये रही तो आंख के बिल्कुल ठीक सामने एक क्षैतिज रेखा खींचनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप सबको इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, इसमें एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, यानी एक क्षैतिज रेखा खींच दी तो पतंग के आधार तक, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसकी आंखों से एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, ठीक है। आ रहा है समझ में? ये आंखों पे हमने एक पॉइंट मान लिया जो आपकी यहां से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जो वस्तु है उसे एक ऊर्ध्वाधर रेखा डालनी है। तो ये आपने बेटा कौन सी रेखा डाली है? क्षैतिज रेखा डाली है। खुद देखो, पतंग होगी तो उसका आप ये देखोगे कि जमीन से ठीक ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी है, ठीक नीचे ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन सीधी खींचनी पड़ेगी बिल्कुल जमीन तक, उस वाली क्षैतिज रेखा से मिलाने के लिए। इसका नाम बेटा होगा ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या होगा? इसका नाम होगा ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। अब इसमें भी देखिए, इसमें पहले से ये टंकी बनी हुई है, पहले से ही टंकी बनी हुई है, यानी आधार के साथ टंकी किसी स्टैंड पे ही खड़ी होगी। तो इसका नाम बेटा क्या होगा? ऊर्ध्वाधर रेखा, जो सीधी खड़ी हुई रेखा होती है। और जो ये वाली है, ये आंखों से डली हुई क्षैतिज रेखा है, ठीक है, ये क्षैतिज रेखा है। अब बेटा उसके बाद हमने दो तरह की रेखा बना ली। अब हमारी दृष्टि रेखा क्या होती है? हमने बताया था दृष्टि रेखा क्या होती है। दृष्टि रेखा बेटा इस प्रकार होती है कि आप क्या करोगे, आंखों से, यानी जो व्यक्ति ये देख रहा है उस वस्तु को जो देखेगा उसके बीच की लाइन, आंखों से जब वो इस वस्तु को देखेगा तो इसके बीच की लाइन, आंखों से जब इस वस्तु को देखेगा, आंखों से इस वस्तु को देखेगा, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन बेटा आपकी क्या होती है? ये वाली लाइन होती है आपकी दृष्टि रेखा। क्या होती है? दृष्टि रेखा। ये वाली लाइन बेटा आपकी क्या होती है? दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है ना। इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, तो ये आपके बेटा दृष्टि रेखा है जो आंखों से उस वस्तु के बीच में बनती है। जब आंखों से कोई व्यक्ति उस वस्तु को देख रहा है, तो जैसे मैं पेड़ पर लटके हुए किसी फल को देख रहा हूं, तो मैं नीचे से ऊपर की ओर देख रहा हूं, ठीक है ना। और अगर मैं पेड़ पर बैठकर नीचे किसी व्यक्ति को देख रहा हूं, तो मैं आप नीचे की तरफ देख रहा हूं, आंखों से नीचे की तरफ, लेकिन मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी? बिल्कुल सीधे, जो कि मैंने यहां बनाई है। अब गौर से देखेंगे, एंगल्स के बारे में बात को समझेंगे। किसके बारे में? एंगल्स के बारे में। एंगल्स के बारे में उन्नयन कोण और अवनमन कोण का क्या मतलब है? बेटा उन्नयन कोण होता है जब हम नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देखते हैं, तो हमारी दृष्टि रेखा ऊपर होती है और जो हमारी आंखों की जो हमारी हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा वो नीचे होती है। तो जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी ऐसे बनती है और दृष्टि रेखा हमारी ऐसे बनती है, जो कि ये वाली स्थिति है। उस वाले में क्या होता है कि क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ जो एंगल है वो क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ बनता है। नीचे से कहां बनता है? नीचे से बनता है ऊपर की तरफ, जिसको हम बेटा बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। और जब व्यक्ति ऊपर खड़ा होकर नीचे की ओर देखता है तो उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की ओर बनती है दृष्टि रेखा। कहां बनती है? हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होगी और हम नीचे देख रहे हैं, तो दृष्टि रेखा आपकी बार हमारी कहां हो गई? नीचे हो गई। तो जब क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर दृष्टि रेखा होती है तो बेटा वो वाला कोण होता है आपका अवनमन कोण। कौन सा होता है? अवनमन कोण, ठीक है ना। तो इसमें हमारा ये वाला एंगल बनता है, ये वाला एंगल इसमें बनता है और ये वाला एंगल इसमें बनता है, ऊपर की तरफ, इसमें नीचे की तरफ, ठीक है ना। अब यहां से बात समझ में आई कि अवनमन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है।
अब ये देखो, अब उसमें उन्नयन कोण में तो हम जो है नीचे धरातल से ही काम करेंगे बेटा, बेशक बेटा हम पेड़ पर बैठे हुए हैं, लेकिन जब हम इस त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग को ऊंचाई दूरी को निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें नीचे वाला जो जमीन है वो वाला धरातल चाहिएगा। अब वो वाला धरातल तो आपका ये वाला हुआ, अगर आप बनाओगे तो ये वाला धरातल हुआ। अब ये वाला धरातल हुआ तो हमें बेटा इस एंगल के मान की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमें दिया कौन सा है, अवनमन कोण, लेकिन हमें जरूरत कौन से एंगल की पड़ेगी, इस एंगल की। तो बेटा आपको एक बात याद रखनी है कि ये आपकी क्षैतिज रेखाएं आंखों से सीधी डाली है और ये आपने जमीन पे एक धरातल, दोनों लाइन जो होती है वो समांतर होती है, और अगर इनको कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो आपने भी पढ़ रखा है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ये आपने 6 चैप्टर में भी पढ़ा है। तो ये वाला एंगल अगर सपोज करो कि थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा अपने आप, क्योंकि ये सिर्फ बेटा हमको चित्र में दर्शाना है कि ये अवनमन कोण है और व्यक्ति ऊपर खड़ा है, लेकिन हमें करना इसी उन्नयन कोण के हिसाब से है, क्योंकि हम नीचे वाले त्रिभुज से ही सॉल्व इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है ना। करने को हम ऊपर वाले त्रिभुज से भी कर देंगे, लेकिन हम नीचे अगर इसी के समांतर एक लाइन खींचकर जमीन पर और इससे करेंगे तो हमारा आराम से सवाल हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आपको क्या समझ में आया कि दृष्टि रेखा कौन सी होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी होती है, क्षैतिज रेखा कौन सी होती है, अवनमन कोण कौन सा होता है, उन्नयन कोण कौन सा होता है। अब हम इनका यूज कैसे करते हैं कि व्यक्ति अगर नीचे खड़ा हो या व्यक्ति ऊपर खड़ा हो तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक बार उन्नयन कोण से करके दिखाते हैं और एक बार अवनमन कोण से करके दिखाते हैं। तो चलते हैं अपने एग्जांपल पर। तो बेटा ये हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें कोई वस्तु है जिसको आदमी नीचे से देख रहा है, आप इसको एक पेड़ मान सकते हो या टंकी कुछ भी मान सकते हो, और उसके ऊपर वाले सिरे को देख रहा है, कोने को, और इसकी जमीन से जो ऊंचाई है बेटा वो 10 मीटर है, ये मान लिया है हमने, और जो वो नीचे से ऊपर देख रहा है दृष्टि रेखा और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके बीच का एंगल आपका 30 डिग्री है, 30 डिग्री पे देख रहा है वो उसको, ठीक है ना। तो अगर ऐसा देख रहा है और हमसे आपसे ये पूछा गया है कि व्यक्ति जो है इस पेड़ से कितनी दूर है, और व्यक्ति की जो क्या कहते हैं इस पेड़ से, यानी इस पेड़ के फल से जो आपकी एक लाइन है जो दृष्टि रेखा है उसके बीच की दूरी कितनी है, ये आपसे दोनों पूछे हैं, है? या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई व्यक्ति एक पतंग उड़ा रहा है जमीन पे खड़ा होकर, आंखों से हमें मतलब है क्योंकि एंगल बनेगा आंखों से, तो हमने नीचे का हिस्सा हटा दिया, आंखों से हमने देखा और वो पतंग की डोरी की लंबाई कितनी है ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। ये ऊंचाई हमने अपनी तरफ से मान ली। उसके लिए बेटा हमें क्या करना होगा, सिंपल है, अगर आप देखोगे तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज होता है, और बिना समकोण त्रिभुज के तो बेटा त्रिकोणमिति यूज ही नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो एक समकोण त्रिभुज है, अब इसमें हमें पता लग गया ये वाला उन्नयन कोण है और ये आपकी हाइट है। अब इस तरीके से आपको ये वाला एंगल निकालना, तो इसके लिए आप इस एंगल के लिए बेटा ये कौन है, ये आपका आधार है, गौर से देखेंगे लाल बटे कक्कासी कर देंगे हम इसको, और ये कौन है बेटा 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। अब हमको पहले बेटा आधार निकालना है, क्या निकालना है, आधार। अब इसका नाम रख लेते हैं चलो हम ए बी सी, तो मुझे सबसे पहले बेटा बी सी फाइंड करना है। अब मुझे अगर बी सी फाइंड करना है तो मैं बी सी फाइंड करने के लिए कौन सा tan लगाऊं, साइन कॉस tan कौन सा लगाऊं। देखिए यहां हमारा क्या है, यहां हमारा लंब है और यहां हमारा क्या है, आधार, आधार और ये हमारा लंब, आधार और लंब में बेटा क्या होता है, tan होता है। tan कौन सा एंगल ले रहे हैं हम बेटा, C, क्योंकि 30 डिग्री, तो tan C बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है AB और आधार का मान कितना है BC, तो tan C, C का मान बेटा कितना है 30 डिग्री, AB का मान बेटा कितना 10 और BC का मान मुझको फाइंड करना है। tan 30 का मान 1/√3, tan अपॉन BC, BC की 1 में गुणा हुई और tan √3 आ गया, tan √3 मीटर आ गया। इसी प्रकार अगर हमको ये कर्ण निकालना है तो हमको क्या दिया है, लंब, लंब और कर्ण किस में लगता है बेटा, साइन में, किस में लगता है, साइन में। अगर हम साइन के लिए रूल लगाएंगे तो साइन के लिए भी साइन C लगेगा, साइन C लगेगा, और साइन C बराबर क्या होगा, लंब AB और बटे बेटा क्या होगा, कर्ण यानी AC। तो साइन C का मान बेटा कितना होगा 30 डिग्री और AB का मान बेटा आपका 10 और AC का मान हमको फाइंड करना है। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, ये हो गया 10/AC, AC की 1 में गुणा हुई, 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। बड़े आसानी से बेटा आपके दोनों वैल्यू निकल के आ गए। अब देखो इसी तरीके से इसमें निकलेंगे, बस इसमें मैंने व्यक्ति को ऊपर खड़ा कर दिया है। अगर व्यक्ति ऊपर खड़ा होगा तो 30 डिग्री यहां बन रहा है, जिसकी वजह से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब गौर से देखो ये वाला सवाल और ये वाला सवाल एक जैसा हो गया। आपको सपोज करोगे चलो मैं इसमें 10 नहीं देता हूं, इस 10 में आपकी बार यहां दे देता हूं और आपको ये फाइंड करना है। अब ये वाला फाइंड करना है तो भी बेटा आपको क्या लगाना पड़ेगा, tan लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए बेटा ये क्या है, ये लंब है, ये आपका क्या है, आधार है,
और ये आपका क्या है, कर्ण। और अगर आप हमारे चैप्टर्स को शुरू से पढ़ते आ रहे हो अगर हमसे, हमारी वीडियो से, तो आपको ये बेटा बहुत आसान लगेंगे, क्योंकि हमने इस तरीके के सवाल बहुत सारे पढ़ाए हैं आपको, जिसमें लाल बटे कक्का का यूज करेंगे, हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए मैं करके दिखाता हूं। हमें इसमें ये निकालना है, इसका नाम रख लो ABC। एंगल्स के बारे में जानकारी हो गई है, ठीक है ना। अब ABC निकालें, तो सबसे पहले हम बेटा इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे AB को। तो उसके लिए हमें आधार और लंब लेना है, क्योंकि आधार जो चीज दे रखी है उसी से रिलेटेड लेना है। आधार और लंब वो होता है आपके tan में, तो tan C ले लेंगे। आधार tan C में लंब क्या है बेटा आपका AB, और आधार आपका क्या है BC, ठीक है। tan C का मान बेटा आपका कितना है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। AB का मान बेटा आपको फाइंड करना है, BC का मान आपका बेटा कितना है 10, tan 30 का मान हो गया 1/√3, ये हो गया AB बटे 10। AB की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 10 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो AB का मान, बस AB को रहने दो, 10 की इसमें कर लो, तो 10/√3 आ गया। अब इसको हर परिमेयकरण कर दो, इसका √3 की गुणा, क्योंकि बेटा जब भी बेटा हर में संख्या अपरिमेय में आएगी तो आपको हर परिमेयकरण करना पड़ेगा, जिसके लिए हम उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर आ गया 10√3 और नीचे आ गया 3, तो ये आपका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। इसी तरीके से आप है ना साइन का भी लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ कर्ण है। अब साइन क्यों, यहाँ तो आधार है और यहाँ कर्ण है, तो अब तो कॉस लगाना पड़ेगा। तो अब की बार हम लगाएंगे कॉस C। कॉस के लिए आधार बेटा कितना है BC, और कर्ण आपका कितना है AC। तो यहाँ बेटा क्या होगा, कॉस C का मान आपका बेटा कितना है 30, BC का मान बेटा आपका कितना है 10, और AC का मान आपको फाइंड करना है। गौर से देखिए, कॉस 30 का मान कितना होता है बेटा √3/2, और ये आपका मान है 10 बटे आपका मान निकालना है आपको AC का। अब AC को तो इधर गुणा कर लो, तो AC की गुणा बेटा √3 में हो गई, और 10 दूनी 20 हो गया, और आपका ये बेटा 20 के बटे में चला गया √3। हर परिमेयकरण कर लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा आपका 20√3/3। तो इस तरीके से आपका बेटा ये आपका कॉस भी निकल आया। और बाकी बेटा हम एक्सरसाइज में सवाल करेंगे, बड़े अच्छे से आपको समझ में आएंगे। इंट्रोडक्शन यही है कि आपको क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में जानकारी होना जरूरी है। हमारा बेटा इस वाले चैप्टर में जो है ना, चित्र फिगर जो बनाओगे वो सबसे जरूरी है। अगर आपने फिगर या चित्र गलत बनाया तो आप पूरी एक्सरसाइज में मिस्टेक कर सकते हो, गलत कर सकते हो। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको चित्र बहुत अच्छे से बनाने हैं। आप अभी तो ये हमने अपनी तरफ से चित्र माने, हम सवाल को पढ़ने के बाद जब चित्र बनाएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा आपका इसका इंट्रोडक्शन। तो बेटा हमको जो चीजें बतानी थी हमने इस एग्जाम्पल के माध्यम से और आपको कुछ बेटा फिगर के माध्यम से इन सभी के बारे में बता दिया है। इस चैप्टर में इतना ही इंट्रोडक्शन है। आगे हम कल आपसे मिलते हैं 9 चैप्टर के साथ। इसमें बेटा एक ही एक्सरसाइज है, एक ही चैप्टर है जिसमें 15-20 क्वेश्चन है, उनको हम करने वाले हैं। तो मिलते हैं कल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो उनको शेयर कर देना। धन्यवाद।